गंगा वर्सेस मंगा। गणेश चतुर्थी प्रतियोगिता। मंगा एक फोन पकड़कर गणपति की मूर्ति के सामने खड़े रहकर फोटो के लिए पोज मार रही थी। ऐसे अलग अलग तरह से फोटो खींचते वक्त तभी वहाँ पर आई गंगा मंगा को देखकर, क्या हुआ इसे? मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर रही है। ऐसे कहते हुए मंगा के पास आकर, क्या कर रही है रे? वो बात सुनते ही मंगा घबराहट में फोन नीचे गिराकर, सासू माँ आप? हाँ मैं ही। यहाँ क्या कर रही है? सासू माँ आपको इसके बारे में नहीं पता ना? चाचा टीवी वाले मट्टी गणपति के साथ मैं ऐसे फोटो कॉन्टेस्ट रखने वाले हैं। हम मट्टी के गणपति के साथ फोटो खींचकर उन्हें भेजेंगे तो बेस्ट सेल्फी को अच्छे अच्छे तोहफे देंगे वे। इसलिए सुबह से मट्टी के गणपति के साथ सेल्फी खींच रही हूँ, लेकिन एक भी ठीक से नहीं आ रहा। तू सही रहेगी तो सेल्फी भी सही आएगी। सासू माँ। सासू माँ कहने से सेल्फी आ जाएगी? फोन यहाँ दो। ऐसे मंगा के हाथ से फोन लेकर, मुझे देखकर सीखो सेल्फी कैसे खींचते हैं। ऐसे बोलकर वो भी गणपति के सामने खड़े रहकर सेल्फी खींच रही थी। मंगा देखकर शौक कैमरा की तरफ मुड़कर, देखा ना तोहफा कहते ही मेरी सासू माँ कैसे सेल्फी खींच रही है। तो देर किस बात की, आप भी तुरंत अपनी मट्टी के गणपति के साथ सेल्फी खींचकर #जय गणपति 2021 टैग करके हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8790214663। आपके लिए अच्छे अच्छे तोहफे तैयार हैं। आप जो फोटो भेजेंगे उसमें बेस्ट सेल्फी सिलेक्ट करके फर्स्ट प्राइज, सेकंड और थर्ड प्राइज मिलेगा। सेल्फी हमें, प्राइज आपको। देर किस बात की? अभी इस सुनहरे अवसर का उपयोग कर लीजिए। डोंट मिस द चांस। मट्टी की गणपति। एक गांव में गोविंद और गीता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, बेटी का नाम वानी, बेटे का नाम गणेश। दोनों बहुत समझदार थे। गोविंद का बहुत गरीब परिवार था। जितनी जमीन थी उसमें खेती करते हुए अपने घर की जरूरत के सभी सब्जियां उगाता रहता। सुबह खेत का काम देखकर उसके बाद मजदूरी करने जाता। अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत अच्छे से देखता। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन गोविंद काम पर जाते हुए, गीता, मैं काम पर जा रहा हूँ, जाकर टमाटर के खेत को पानी दे दो। अच्छा, मैं और बच्चे जाकर कर लेंगे। आप आते वक्त सामान ले आइएगा। हाँ ठीक है। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। गोविंद के जाते ही गीता दोनों बच्चों को लेकर खेत में जाती है। तीनों रोड पर चल रहे थे कि रोड के बगल में एक जगह पर कुछ लोग मंडप बांध रहे थे। वो देखकर गणेश आश्चर्य होकर, माँ वो लोग क्या कर रहे हैं? 2 दिन में गणेश चतुर्थी है ना, इसीलिए मंडप। गणपति की मूर्ति रखकर 11 दिन पूजा करके 11वें दिन पर विसर्जन करते हैं। माँ गणेश चतुर्थी इतनी जल्दी आ गई? हाँ बेटा। माँ क्या? मैं भी गणपति की मूर्ति रखूंगा। तुम कहाँ बिठाओगे? मूर्ति खरीदने में बहुत पैसे लगेंगे। माँ प्लीज माँ, मेरा नाम गणेश रखा है। मैं गणपति की मूर्ति ना रखूंगा तो कैसे चलेगा? अरे बहुत दिमाग है तुम्हारे पास। गणेश नाम के सभी लोग ऐसे ही करते हैं क्या? उनके बारे में मुझे नहीं पता माँ, मैं तो रखूंगा। अच्छा, पापा आने के बाद पूछ लेना। थैंक्स माँ। ऐसे बोलकर वहाँ से खेत में आते हैं। गीता टमाटर की फसल पर पानी डाल रही थी कि दोनों भाई बहन वही मट्टी में खेल रहे थे। मैं कुछ बनाती हूँ, देखो। खिलौना? कौन सा खिलौना? हाँ, क्या बनाऊँ मैं? तुम ही बताओ क्या बनाऊँ? तो फिर गणपति की मूर्ति बना देती। गणपति की ही मूर्ति ना अभी बनाती हूँ। ऐसे सारी मिट्टी इकट्ठा करके गणपति की मूर्ति बना रही थी। देखते ही देखते मिट्टी से बहुत प्यारी मूर्ति बना लेती है वो सब होने के बाद, देखा कितना प्यारा बनाया है। हाँ दीदी बहुत अच्छा है। रुको माँ को दिखाते हैं। माँ यहाँ आओ। क्या बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो दीदी ने कितनी प्यारी मूर्ति बनाई है। ऐसे दिखाता है। वो देखकर गीता, सच बेटा बहुत प्यारा है। माँ अब मुझे गणपति की मूर्ति खरीदने की जरूरत नहीं। दीदी के बनाए मिट्टी के गणपति की ही पूजा करूँगा। फिर भी पापा तो मानना चाहिए ना, 11 दिन पूजा में बहुत खर्च हो जाएंगे।
पूछेंगे बेटा। माँ प्लीज माँ। तुम्हारे पापा आने के बाद पूछेंगे, ठीक है? अब चलो घर, काम तो हो गया ना। ऐसे दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से घर आ जाती है। शाम को गोविंद काम से सामान लेकर घर लौटते हुए गीता, सामान लाया हूँ, अंदर रखो। ऐसे बोलकर थैली देता है। वो थैली में सामान देखकर, क्या जी इतना कम सामान है? कम ले आया हूँ, पैसे नहीं बचे। मजदूरी के पैसा अगले हफ्ते देंगे कहा। अच्छा, गणेश गणपति की मूर्ति लाने की बात कर रहा है। पैसे नहीं है कहेंगे तो उदास हो जाएगा। उदास भी हो तो क्या करूँ, हमारे पास सच में पैसे नहीं ना। ऐसे कहते ही गणेश आकर, पापा माँ ने तुम्हें बताया क्या? बताया बेटा, पर अभी नहीं, अगले साल बिठा लेना। मूर्ति खरीदने की भी तो जरूरत नहीं ना पापा। ये देखो दीदी ने कितने अच्छे से बनाया है। ऐसे मूर्ति दिखाता है। वो देखकर गोविंद बहुत आश्चर्य होकर, ये दीदी ने बनाया? हाँ पापा। बहुत प्यारा है, लेकिन सिर्फ मूर्ति हो वो तो काफी नहीं ना बेटा, और बहुत कुछ चाहिए। अगले साल गणपति को धूमधाम से ले आएंगे, अभी नहीं बेटा। ऐसे वहाँ से जा रहा था। गणेश और कुछ बोले बिना उस गणपति की मूर्ति को वहीं रखकर उदास होकर बाहर जाता है। वहीं खड़े वानी और गीता गणेश को देखकर उदास हो रहे थे। वानी मट्टी की गणपति को लेकर अपने पिता के पास जाकर, पापा हमें लगभग गणेश चतुर्थी में कितना खर्च होगा? बहुत होगा बेटा, अभी इतने पैसे पापा के पास नहीं ना। पापा ये गणपति की मूर्ति बहुत प्यारी है ना? बहुत बहुत प्यारा है। तो फिर मैं मूर्तियाँ बनाऊंगी पापा। उन्हें आप बेच कर आइए, थोड़े बहुत पैसे तो आएंगे। उन पैसों से हम भी मूर्ति रखकर सभी लोगों की तरह पूजा करेंगे। ऐसे कहते ही गोविंद आश्चर्य होकर, क्या मट्टी के गणपति बनाओगी? बाहर बिक रहे गणपति की मूर्ति में केमिकल मिलाते हैं पापा, उसकी वजह से पानी दूषित हो रहा है। मट्टी की गणपति हुई तो कोई नुकसान नहीं होगा। यही बोलकर हम मूर्ति बेच सकते हैं। प्रकृति से प्यार करने वाला हर कोई मिट्टी की गणपति ही खरीदेंगे। हम अपने त्योहार पर पैसे कमाने वाले ही नहीं, पर्यावरण की रक्षा करने वाले भी बन जाएंगे। ऐसे अपने पिता को समझा कर बताती है। वो बात सुनकर गोविंद सच है मानकर वानी के मट्टी की गणपति बनाने पर हाँ कहता है। अगले दिन ही सुबह सभी लोग खेत के पास आ जाते हैं। वहाँ मिट्टी से वानी गणपति की मूर्ति तैयार करती है। गीता, गोविंद और गणेश भी वानी की मदद कर रहे थे। शाम तक बहुत सारी मूर्तियाँ बना लेते हैं। सुबह होते ही गोविंद वो सारी मूर्तियों को हाथ गाड़ी पर रखकर गांव में बेचने जाता है। पर्यावरण को बचाने वाली मूर्ति, मट्टी से बनाए हुए कम दाम में बिक रही मूर्ति, ऐसे कहकर सारी मूर्तियाँ बेचकर घर आता है। घर आकर, बेटा वानी, तुम्हारा संकल्प अच्छा था, इसी वजह से हमारी सारी मूर्तियाँ बिक गयी। ये लो पैसे, अब हम भी गणपति की मूर्ति रख कर पूजा करेंगे। ऐसे कहते ही वानी अपने पिता को शुक्रिया कहकर वहाँ से अपने भाई के पास आकर, गणेश ये लो, गणपति की मूर्ति रखनी थी ना तुम्हें इस बार, तुम्हारे लिए ही ये सब। ऐसे पैसे देती है। वो पैसे लेकर गणेश अपने पिता के पास आकर, पापा गणपति की कैसे पूजा करते हैं मुझे बताइए। इन पैसों से जो कुछ भी चाहिए सब आप ही ले आइए। ऐसे वो सारे पैसे अपने पिता को देता है। गोविंद बहुत ही ज्यादा खुश होकर, अच्छा, हम इस बार गणेश चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। ऐसे कहता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। ऐसे वानी का अपने भाई के लिए मिट्टी की गणपति तैयार करना ही नहीं, उसी मिट्टी की गणपति की पूजा अपने भाई के हाथों भी करवाती है। फ्रेंड्स, आप भी पर्यावरण की रक्षा कीजिए। केमिकल से बनाए हुए मूर्तियों को नहीं, मिट्टी की गणपति की पूजा कीजिए। चाचा टीवी के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। यस फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।